सब शून्य को लगा दीजिए तो कृषि विभाग में एक बड़ा सा शून्य बन जाएगा एक्सपेंडिचर उपलब्धि के बारे में। और आपका जो बजट एलोकेशन था कर्ज माफी का, आप देख लें 2000 करोड़, 1200 करोड़, 3200 करोड़ का तो इनका बजट एलोकेशन था। तो जो बजट एलोकेशन था उसका 50% ही इन लोगों ने कर्ज माफी करा है। तो जो बजट एलोकेशन था कर्ज माफी का, उसका लगभग इन लोगों ने आधा 50% लगभग यूटिलाइजेशन नहीं कर। सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी खड़ा होकर क्यों नहीं बता रहे कि 60-40 क्या है? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। बात थोड़ी है, हमको विपक्ष डिक्टेट करेगा क्या कि हम सदन में क्या डिक्टेट की बात नहीं है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी राज्य की जनता के लिए काम करती है, राज्य की जनता के हितों को देखते हुए काम करती है। तो ये सदन और सत्ता और विपक्ष की बात नहीं है। सरकार को खड़ा होकर बतावे आज 3-3.5 करोड़ जनता के हित में ये सरकार क्या निर्णय ले रही। अधिकारी से नेता बने डॉक्टर लंबोदर महतो हमारे साथ है। अधिकारी ही आंकड़ा पेश करते हैं, लेकिन इस बजट सत्र में देखा गया है कि सरकार खर्च कम कर पाई है। या तो अधिकारी बढ़िया से आंकड़े का प्रस्तुति नहीं कर पाए सरकार के पक्ष में, या वाकई सच्चाई यही है। क्या है हम जान लेते हैं। आजसू के नेता हैं लंबोदर दा, एक बात बताइए, कृषि में 18% खर्च, ओवरऑल 70% खर्च, तो क्या ये सरकार मान रही है वाकई कि जितना हमको इच्छा थी काम करने की हम नहीं कर पाए पिछले साल? निश्चित रूप से आप देखे होंगे तो पूरा ओवरऑल जो आपका जो वर्तमान में चल रहा है 22-23 के बजट को आप देख लें तो ओवरऑल एग्रीकल्चर में मात्र 17% लोगों ने खर्च किया। और ओवरऑल अगर सबका देख लें, पशुपालन का देख लें, गौ विकास का देख लें, सहकारिता का देख लें, तो 22% लोगों का एक्सपेंडिचर है। इसका बहुत साफ है कि ये सरकार और विभाग के पदाधिकारी पूरे तरह से लापरवाह हैं। खर्च करने को लेकर पूरे तरह से बिल्कुल संवेदनहीन है। और यही कारण है, अभी आप देख रहे होंगे कि माननीय सदस्य रणधीर जी ने भी कई ऐसे योजनाएं हैं, 53 योजनाओं को उन्होंने गिनाया जिसमें शून्य खर्च हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि सब शून्य को लगा दीजिए तो कृषि विभाग में एक बड़ा सा शून्य बन जाएगा एक्सपेंडिचर उपलब्धि के बारे में। लेकिन सरकार का दावा है कि हमने किसानों का ऋण माफ़ किया, ये उनको मजबूती दिया। बोला कि सुखाड़ की वजह से जो किसान आहत हो चुके थे तो सरकार अपनी ओर से पैसा दे के उनकी राशि में उनको खड़ा कर। दोनों मामले में अगर आप ऋण माफ़ी की बात करें तो ऋण माफ़ी में आप देखें कि 9,58,000 किसान कर्जदार हैं। आप ही का आंकड़ा बताता है कि 4,34,000 को आप किए, 7,000 करोड़ का कर्ज है। और आप ही का आंकड़ा बता रहा है कि 17 से 82 करोड़ रुपया ही आप किए। और आपका जो बजट एलोकेशन था कर्ज माफ़ी का, आप देख लें 2000 करोड़, 1200 करोड़, 3200 करोड़ का तो इनका बजट एलोकेशन था। तो जो बजट एलोकेशन था उसका 50% ही लोगों ने कर्ज माफ़ी करा है। तो जो बजट एलोकेशन था कर्ज माफ़ी का, उसका लगभग इन लोगों ने आधा 50% लगभग यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए। तो ये सरकार और पदाधिकारियों की लापरवाही को दर्शा रहा है। ठीक है, नियोजन नीति पे बात कर लेते हैं। सरकार का दावा है सत्ता पक्ष का कि आप लोग जो पान गुमटी पे लड़के खड़े हैं, जो पार्क में खड़े हैं, उनका अध्ययन करके आ गए और कह रहे 60-40 नहीं चलते। बोल रहे हैं हम उन बच्चों से बात की है जिन्होंने फॉर्म भरा था और बेसिल एजेंसी से कराया है। 72-73% बच्चे कह रहे हैं 60-40 चलता। देखिए, पूरे मामले में विगत 3 वर्षों में ये सरकार नियोजन के मामले में, स्थानीय के मामले में, विस्थापन नीति के पूरे राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करे। और आज सरकार को ये सदन में बराबर मामला आ रहा है कि भाई 60-40 क्या है? सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी खड़ा होकर क्यों नहीं बता रहे कि 60-40 क्या है? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। अभी 10 मार्च का कुछ इनका जो अधिसूचना निकला है, जो परीक्षा संचालन नियमावली का जो संशोधन है, सरकार यहाँ पर मंच पर खड़ा होकर, यहाँ पर सदन में खड़ा होकर क्यों नहीं स्पष्ट करे? बोले हम बात थोड़ी है, हमको विपक्ष डिक्टेट करेगा क्या कि हम सदन में क्या? डिक्टेट की बात नहीं है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी राज्य की जनता के लिए काम करती है, राज्य की जनता के हितों को देखते हुए काम करती है। तो ये सदन और सत्ता और विपक्ष की बात नहीं है। सरकार को खड़ा होकर बतावे आज 3-3.5 करोड़ जनता के हित में ये सरकार क्या निर्णय ले रही। 10 मार्च को कौन सा उनका अधिसूचना निर्गत हुआ? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कौन सा नीति ये सरकार लाने जा रही है। 60-40 क्या है, ये तो सरकार को स्पष्ट करना, ताकि जो भ्रम की स्थिति है राज्य में, वो भ्रम की स्थिति खत्म होता। आप लोग की पार्टी तो राजभवन भी गई, दिल्ली भी गई 32 को लेके, अब तो 32 बोल रहा है, लग रहा है कि नहीं होगा। तो फिर आगे क्या स्टैंड? आगे यही स्टैंड है। फिर हम सड़क पर उतरेंगे, सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने आंदोलन करके राज्य को अलग कराया 1932 के लिए, नियोजन के लिए और स्थानीय नीति के लिए, फिर से हम लोग सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे। TheFollowUp.in, like,
share, and subscribe. www.thefollowup.in